जिंदगी भीख में नहीं मिलती, जिंदगी बढ़ के छीनी जाती है। सर झुकाने से कुछ नहीं होगा, सर उठाओ तो कोई बात बने। ये सपा के लोग, इनकी जमानत जब्त कराना है, यहां से इनकी औकात याद दिलानी है। आज इंशाअल्लाह मैं मुबारकपुर से जब्त करूंगा और उसके बाद हम और हमारे बड़े भाई मिलके पूरे प्रदेश से इनको खदेड़ेंगे। जमाले जिंदाबाद। सबसे पहले मैं अपनी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब को आजमगढ़ की इस सरजमी पर उनका स्वागत करता हूं, खैर मकदम करता हूं, दिल की गहराइयों से उनको खुशामदीद करता हूं। और आप लोगों की तरफ से आपसे भी ये अपील करता हूं कि मेरे भाइयों, आप थोड़ा सा संजीदगी अख्तियार कर लें, थोड़ा सा खामोशी अख्तियार कर लें, ताकि हमारे लीडर की बात आप तक पहुंच जाए। जितना शोर होगा हम लोगों की बातें आप तक नहीं पहुंच पाएंगी। इसलिए मैं आपसे दोबारा अपील करता हूं, हाथ जोड़ करके मेरी अपील है कि थोड़ा खामोशी अख्तियार कर लें आप, ताकि आप जिस महबूब लीडर के इंतज़ार में सुबह से यहाँ खड़े हुए हैं, उनकी बातों को आप गौर से सुन सकें। साथ ही साथ हमारे स्टेट प्रेसिडेंट शौकत साहब, वारिस पठान साहब और जितने भी हमारे मौजूद साथी हैं यहाँ पर, उनके साथ चल कर के आए हुए हैं, उन सभी लोगों को आपकी तरफ से और अपनी तरफ से मुबारकपुर की इस सरजमी पे उनका मैं इस्तकबाल करता हूँ। दोस्तों, आप जानते हैं कि आने वाली महज 7 तारीख को आपको वोट डालना है और ये मीटिंग सिर्फ और सिर्फ उसी सिलसिले में ऑर्गेनाइज की गई है कि हम लोग अपनी बातें आपसे कह सकें। ये देखिए, ये देखना है क्या कोई कहे। मेरे भाइयों, आप लोग थोड़ा खामोश हो जाएं यार। ये नौजवान बच्चों से मेरी इल्तिजा है कि थोड़ा खामोश हो के पीछे की तरफ फैल जाओ। आप एक ही तरफ भागे चले आ रहे हो, इसलिए एकदम भीड़ एक तरफ हो रही है और शोर भी हो रहा है, आवाज दब जा रही है, आवाज आप तक नहीं पहुंच पाएगी, मीटिंग खराब हो जाएगी। जो बात हमारे सदर आपसे कहना चाहते हैं वो बात आप संजीदगी से नहीं सुन सकेंगे। मेरी आप लोगों से इल्तिजा है कि आप लोग थोड़ा पीछे की तरफ चले जाएं। देखिए, ये हमारे सिक्योरिटी के भाई भी ये कह रहे हैं कि आप इनसे अपील कीजिए कि थोड़ा आप पीछे की तरफ चले जाएं, ताकि यहाँ पे प्रेशर कम हो जाए, शोर कम हो जाए और जो मीटिंग में हमारे लीडर को बातें कहनी है आप तक पहुँच जाए। ये कोई हम सिर्फ नारों के लिए इकट्ठा नहीं हुए हैं कि एक शोरगुल हो और बात खत्म हो जाए। देश का इतना बड़ा लीडर आपके सामने आया है, आपका भाई, तो उसकी बातें भी तो आपको सुननी है। इसके बाद कौन बोलेगा? मेरे भाइयों, मुझे आपसे कहना है कि 7 तारीख को राजनीति की गुलामी और जिस जिल्लत की राजनीति का हम लोग शिकार हैं, उसको तोड़ना है। ये सीट इंशाअल्लाह हम जीतेंगे और इस सीट को जीत करके पूरे प्रदेश को ये संदेश देंगे कि जो लोग
उत्तर प्रदेश की 20% की आबादी को अपना गुलाम समझते हैं, जिनके वोटों को अपनी जायदाद समझते हैं, उन्हें यह बताना है कि हम उनकी जायदाद के गुलाम नहीं हैं। ये लड़ाई सिर्फ एक सीट की नहीं है, ये एक एमएलएशिप के हारने जीतने की नहीं है। ये लड़ाई हमारे वकार की है, हमारे पहचान की है। मैं बार बार कहता हूं इस मंचों से कि मैं 3 बार यहां से चुनाव लड़ा। आपने विपरीत स्थितियों में मुझे जिताया, अल्लाह ने बहुत इज्जत भी दिया, लेकिन पिछले 2-3 महीनों में जिस जिल्लत का मैंने एहसास किया और जिस जिल्लत से मैं 2-4 हुआ, मैं नहीं चाहता कि आने वाले दिनों में हमारी नस्ल या हमारे कौम का कोई भी भाई उस जिल्लत का शिकार हो। इसलिए मैंने एमआईएम का दामन थामा है और इंशाअल्लाह आने वाले दिनों में लोग ये देखेंगे कि यह प्रदेश की इतनी बड़ी सेकुलर पार्टी बनेगी कि फिर हम लोग किसी के पास नहीं जाएंगे कि हमें टिकट दे दो। इंशाअल्लाह लोग आपके पास आएंगे, हमारे भाई के पास आएंगे कि भाई आप हमें टिकट दे दो। लेकिन उसके लिए हमें मुत्तहिद रहना है। ये समाजवादी पार्टी के लोग आपको घूम घूम के ये कहते हैं कि सूबे में सरकार सपा की बनने वाली है, ऐसा मत करो, अपने वोटों को मत बिखराओ, वरना यहां का काम कौन करेगा। मैं उनसे पूछता हूं कि जब 2007 से 12 से 17 तक उनकी सरकार थी, तब यहां का काम कौन करता था? तब भी मैं यहां का एमएलए था और उनके कलेजे पे चढ़ करके मैंने अपने क्षेत्र के सारे काम को कराया है। और मेरे भाइयों, ये लोग आपसे ये बार बार अपील करते हैं कि आप लोग उनको अकेले कैसे जिता लेंगे, तो यह भी मैं आपको बताता हूं कि उन अंधों से जाकर के कहो कि इस रोड पर देखे कि जितनी भीड़ बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब को देखने के लिए और उनकी बातों को सुनने के लिए मुस्लिम समाज की है, उससे कहीं ज्यादा हमारा हिंदू भाई खड़ा है और इस मंच पे भी बैठा हुआ है। इस मंच पे हर समाज के लोग बैठे हैं हमारे भाई की बात सुनने के लिए। और जहां तक रही हमारे वोटों की बात, तो ये मैं बता दूं कि आपकी ताकत इतनी है कि अगर आप मुत्तहिद होकर के वोट डाल दे तो आप निर्दल प्रत्याशी जिता सकते हैं, निर्दल प्रत्याशी। और आपने भारती साहब को जिताकर दिखाया भी है। इतिहास हमको भूलना नहीं चाहिए। मेरे भाइयों, मैं आपसे सिर्फ अपील के साथ अपनी बात को खत्म करता हूं और आपसे हाथ जोड़ करके दोबारा इल्तिजा करता हूं कि आप खामोशी अख्तियार कर लें, क्योंकि इसके बाद जिस शख्स को आना है उनकी बातें और उनका मकसद, उनका संदेश इस मिल्लत तक तभी पहुंच सकता है जब आप खामोशी से उनकी बातों को सुनेंगे। इसलिए खुदा के लिए आप खामोश हो जाएं। और आखिरी बात कहता हूं, जिंदगी भीख में नहीं मिलती, जिंदगी बढ़ के छीनी जाती है। सर झुकाने से कुछ नहीं होगा, सर उठाओ तो कोई बात बने। ये सपा के लोग, इनकी जमानत जब्त कराना है, यहां से इनकी औकात याद दिलानी है। आज इंशाअल्लाह मैं मुबारकपुर से जब्त करूंगा और उसके बाद हम और हमारे बड़े भाई मिलके पूरे प्रदेश से इनको खदेड़ेंगे। खुदा हाफिज।